वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने संक्षेप में पुनः श्रवण करना प्रारंभ किया था। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित प्रबंध आमार भजन मेरा भजन। इस प्रबंध को यद्यपि हम लोगों ने पहले संध्या के समय में कुछ दिनों तक श्रवण किया था, किंतु कुछ ऐसे वाले विषय जो कि उसमें छूट गए, हम लोग ठीक से उसको नहीं पढ़ पाए, इसलिए फिर से हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। गौर हरि प्रभु, आप सभी लोग एक बार खड़े होकर के ये आसन ठीक कर सकते, सीधा कर सकते, कैसे टेढ़ा बिछा है और देखने में ही परेशानी लगती है उसको। बस तो कल हमने इसको पुनः श्रवण किया। सबसे पहले कि मैंने अपने घर को क्यों छोड़ा, वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने विषय में बतलाना प्रारंभ किया। आमार भजन अर्थात मेरा भजन। माई डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशनल प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है कि अभी मैंने केवल प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया है, उसमें परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। माई डिवोशनल प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस प्रारंभ की है, अथवा इस समय मैं किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आमार भजन, उसी को ही भजन कहते हैं। इसलिए सबसे पहले श्रवण किया कि मैंने बहुत साल पहले ही, बहुत समय पहले ही वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया। अपने गुरु पाद पद्म के साथ में संग होने से पूर्व ही, उससे भी बहुत वर्ष पूर्व, उन्होंने अपने घर को और
संबंधियों के साथ में रहना और कई कार्य छोड़ करके वो हिमालय में और हरिद्वार इत्यादि में रहने के लिए आ गए थे। क्यों छोड़ा मैंने घर, उसके लिए उन्होंने वर्णन किया कि भगवान की सेवा के लिए, कि मैं अपने मन से, अपने शरीर से, अपने आत्मा से मैं एकमात्र भगवान की ही भक्ति करूँगा, क्योंकि भगवान के साथ में मेरा नित्य संबंध है और इस जगत के किसी भी प्राणी के साथ में वैसे वाला संबंध नहीं है। मेरा शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर और मेरी आत्मा सभी के ऊपर वास्तविक रूप में पूरा अधिकार भगवान का ही है, क्योंकि उन्होंने इसको बनाया है, इसलिए अधिकार पूरा उन्हीं का है। यदि मैं ऐसा कर पाऊंगा तभी क्या होगा, मेरे को प्रसन्नता होएगी। इसी भावना से मैंने अपने घर को छोड़ा था और विचार किया था कि मैं अपनी समस्त इंद्रियों को इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सब समय के लिए और सभी परिस्थितियों में मैं क्या करता रहूँगा, अटेम्प्ट टू एंगेज माई सेल्फ इन हिज सर्विस अलोन, उन्हीं की ही सेवा करने के लिए सब समय अटेम्प्ट करता रहूँगा, प्रयास करता ही रहूँगा उनकी सेवा के लिए। फिर दूसरे वाले सब हेडिंग में माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, इसको भी हमने जब सुना तो उसमें क्या वर्णन आया कि यद्यपि मैं श्री कृष्ण की सेवा घर में रह कर के भी कर सकता था, किंतु ये मैंने अच्छी प्रकार से अनुभव किया कि घर के जिन सदस्यों के साथ में मैं रहूँगा उनकी रुचि के अनुसार भी मेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो लोग जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि अपने आप को पूर्ण रूप में भगवान की सेवा में नियुक्त करूँ, वो लोग ऐसे वाले नहीं हैं कि वो अपने आप को कर पाएं और मेरे को भी वहाँ पर रहते हुए भी इस प्रकार से करने दें। ऐसे वाला जो परिस्थिति वो नहीं होने के कारण मैंने क्या मन में विचार लिया कि मेरा मनुष्य जीवन बहुत अधिक मूल्यवान है और मैं इसका एक मुहूर्त भी किसी और कार्य में नियुक्त नहीं करूँगा। मैंने अपने जन्म को सफल बनाना है, इसीलिए मैं इस जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ में व्यतीत नहीं होने दूंगा। ये भली प्रकार से मैंने अनुभव किया और संकल्प कर लिया कि मैंने अपने समय को नष्ट नहीं करना। कह रहे मैंने ये इच्छा की थी और भगवान ने भी बड़ी कृपा करके अपने निज जन का श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का मेरे को संग उपलब्ध करा दिया और वो उन्होंने मेरी किसी भी कमी को देखा नहीं, मेरी कमियों को ओवरलुक कर दिया और मेरी जो कामना उसके लिए सब प्रकार से सहायता की कि तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे में कुछ लोभ है श्री कृष्ण की सेवा करने का, उसके लिए उन्होंने मेरे को पूरा सुयोग प्रदान किया। अपने स्नेह के द्वारा उन्होंने अपने स्नेह के द्वारा मेरे को भगवान की सेवा का पूरा सुयोग दिया और मुझे अपना लिया, मुझे अपना कह करके स्वीकार कर लिया।
और मैंने भी बड़े उत्साह के साथ में यही प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया कि मैं अभी क्या करूँगा, कंटिन्यूअसली, निरंतर और एक्सक्लूसिवली, एकांतिक रूप में और निरंतर मैं केवल श्री कृष्ण का भजन ही करूँगा। इसलिए मैंने क्या किया, अभी अपना सारा का सारा जो ध्यान, अपना पूरा एनर्जी मैंने जो आत्म तत्व का अनुशीलन करने में ही नियुक्त कर दिया और संसार की किसी और वस्तु की ओर ध्यान नहीं दिया। अभी ऐसी अवस्था में क्या हुआ, मेरा सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, मेरे अनर्थ जो हैं, पुराने संस्कारों वाले, जो पुराने संस्कारों के कारण मेरे कुछ अनर्थ, वो अब मेरे सामने आकर के उपस्थित हो गए। मेरे को संसार के लोगों ने देखा कि मैंने अब काम करना छोड़ दिया और घर में रहता नहीं हूँ। मैंने वैष्णव वेश धारण कर लिया, गुरु चरणाश्रय कर लिया, मेरा वेश साधु वाला हो गया। अभी इसके कारण मेरे को सम्मान प्राप्त होने लगा, तो इस प्रकार से मैं एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। यद्यपि मैंने पहले क्या निर्णय किया था कि मैं अभी अपने आप को गुरुपाद पद्म के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ और ये जिस प्रकार से मेरे को गाइड करेंगे मैं उसी प्रकार से चलूँगा। मैंने एक विद्यार्थी की भांति, जैसे विद्यार्थी अध्यापक के सामने अपना समर्पण करता है, उसी प्रकार से गुरुपाद पद्म के समक्ष अपने आप को समर्पित किया था कि मेरे में अभी बहुत कमियां हैं। ठीक रूप में भगवान की सेवा कैसे की जा सकती, कैसे उस पर अग्रसर हुआ जा सकता, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता, ये सारा मेरे को ठीक से कुछ आता नहीं है। आप मेरे को जैसे जैसे गाइड करोगे, मेरे को जिस समय जो कार्य करने के लिए कहोगे, मैं वैसे वाला करूँगा। इस प्रकार की भावना के साथ में मैंने अपने आप को सबमिट किया था, समर्पित किया था गुरुपाद पद्म को। किंतु दुर्भाग्यवशता हुआ क्या कि बहुत सारी ऐसी वाली वस्तुएं जिसके लिए गुरुपाद पद्म और वैष्णव जन एवं शास्त्र जिन सारी वस्तुओं के लिए निषेध करते हैं, उन सारी वस्तुओं की ओर मेरा पुनः ध्यान जाने लगा। मेरे को शरीर के कंफर्ट के लिए और केवल मात्र जो बेसिक नेसेसिटीज उसका नहीं, बल्कि लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कामनाएं उत्पन्न हो आई। लग्जरियस लाइफ हो मेरा वस्त्र ऐसा वाला होना चाहिए, मेरा आसन ऐसे वाला होना चाहिए, मेरा आचमन पात्र इस प्रकार का, इस आकार का होना चाहिए, मेरे पास में बैग जो है वो ऐसे वाला होना चाहिए, मेरा बिस्तर इस प्रकार का हो, मेरा कक्ष ऐसे वाला मुझे मिलना चाहिए। अलग अलग प्रकार की समस्त वस्तुएं वो मेरे हृदय में प्रकटित होने लग पड़ी। खाने की वस्तुएं ऐसी वाली चाहिए, कहीं यदि जाना है तो ये वाला साधन होना चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग वस्तुएं जो शरीर के लिए आरामदायक हैं, जिनको पहले मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया था,
उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। किसी विशेष वस्तु की ओर मैंने अपने आप को मोड़ लिया था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से पुनः मेरे हृदय में मेरे अनर्थ, जिसकी जो वास्तविक रूप में अच्छे नहीं हैं, अनर्थ हैं, वो सारे उत्पन्न हो उठे। और अब मेरे को दो वस्तुएं, पहला जो शारीरिक भोग विलास की वस्तुएं, उसके लिए अभिलाषा जाग उठी, और फॉर वर्ल्डली प्रेस्टीज, सम्मान प्राप्त करने की, कि सभी लोग मुझे अच्छा ही माने, मेरा प्रशंसा करें, सब जगह वाहवाही सुनने को मिले, इसके लिए हृदय ललायित हो उठा। पहले घर त्याग करते समय ये बात अच्छे से पता थी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये अपनी, इसके पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं घर पर, और उनकी देखभाल नहीं करेगा, युवा अवस्था, अभी से ये साधु बन गया, दूसरे का जो कमाई किया हुआ वस्तु उसी के ऊपर अपना जीवन पालन करेगा, और इसने अच्छा नहीं किया, इसको किसने सहायता की थी, पढ़ाया लिखाया था, सभी से अपना अलग हट करके आरामदायक जीवन जीने के लिए चला गया, वो लोग सारे मेरी निंदा करेंगे। बहुत कम लोग ही होंगे जो कहेंगे कि ये भगवान का भजन करने गया, अच्छी बात है। किंतु उस समय मैंने क्या विचार किया था, जगत के लोगों की प्रशंसा या निंदा, वो जो कहते वो कहते रहें, मैं साधारण जगत के नियम जो बने हुए उसके अनुसार नहीं, बल्कि भगवान के विधाना अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। मैंने जिस वस्तु की पहले ही चिंता नहीं की थी, पहले कि ये मेरे को सम्मान दें, इनकी दृष्टि में मैं अच्छा बना रहूं, ये वाला विचार मैं पहले ही छोड़ आया था। किंतु अब उस समय क्या निर्णय किया था कि मैं केवल प्रसन्नता चाहता हूं, किसकी, भगवान की, चलना चाहता हूं उनके वचन के अनुसार। यदि वो मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे तब फिर मुझे और चाहिए क्या। किंतु अब क्या हो गया है, सुयोग मिल गया, साधु के पास रहने का स्नेह प्राप्त हुआ, और उनका आश्रय भी मिला, सुयोग मिल रहा सब प्रकार का सेवा करने का। किंतु अब मेरे अपने पुराने संस्कारों के कारण मेरे जो अनर्थ वो आकर के उपस्थित हो गए। अब मेरे को ये दो वस्तुएं जो हैं आकर के सब समय के लिए मेरे चित्त पर इन्होंने ही अधिकार कर लिया। एक तो मुझे लौकिक प्रशंसा सब समय सुनने की कामना होती है, और दूसरा मेरे को सब प्रकार की सुख सुविधाएं इत्यादि चाहिए, इस प्रकार का मेरा वृत्ति आ गया है। दूसरा फिर बतलाना प्रारंभ किया कि यद्यपि मैं पहले क्या करता था, अपने गुरुपाद पद्म के प्रति मेरा बड़ा उच्च सम्मान था हृदय में कि ये बहुत श्रेष्ठ हैं, और उनको मैं मर्यादा देता था बहुत अधिक। उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा प्रेम था। कुछ वो कहें तो सही, मैं साथ साथ करने के लिए पागल हो उठता था। वो जिस बात को बोलते उसको बड़े ध्यान से सुनता, लिख करके रखता कि बड़ा अमूल्य उपदेश है। पहले उनके प्रति मेरा बड़ा प्रेम था और उनके प्रति बड़ा सम्मान था। नाउ हाउएवर, किंतु अब क्या हो गया है, क्योंकि मेरे हृदय में दो वस्तुएं ऐसी वाली आ गई
जिसके लिए वो निषेध करते हैं पुनः पुनः। कितने ही प्रकार के उदाहरण देते हैं, कितने ही प्रकार की शिक्षाएं देते हैं कि ये जड़ीय प्रतिष्ठा, इसके पीछे जाना नहीं, धन इत्यादि की कामना करना नहीं, शरीर के सुखों के लिए मरना नहीं। वो पुनः पुनः कौन कौन सी कथाएं सुना करके वो एक और सारा कुछ बतलाते हैं, और मेरा मन जो है वो दूसरी तरफ जाता है पूरी तरह से। तो इसीलिए अब कुछ अपने मन की करता हूँ तो उसमें मेरे को टोका टाकी आती है, मेरे को निषेध किया जाता। कभी कभी किसी और के सामने बोल देते हैं कुछ तो मेरे को लज्जित भी होना पड़ता। करना भी चाहता हूँ, छिपाना भी चाहता हूँ, फिर भी कभी कभी पकड़ा जाता हूँ, और जब कुछ कहते हैं तो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। अब मेरा इसी कारण से क्या हो गया, उनके प्रति अब वो वाला जो भावना मेरा एक समय में था वो अब लुप्त होता जा रहा है। अब मेरे को लगता है कि वो मेरे मार्ग में बाधा है। पहले क्या लगा था कि वो मेरे लिए भगवान ने इतना बड़ा सहायता भेज दिया जिसके द्वारा मैं भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाऊंगा। ये मेरे आश्रय हैं, ये मेरा सबसे बड़ा संबल है, आसरा है। किंतु अब मेरा क्या हो गया है कि ये मेरे मार्ग में बाधा है। अब मेरा मुख से तो उनको अभी भी बहुत कुछ नहीं बोल पाता हूँ, किंतु भीतर भीतर में मेरी क्या स्थिति हो गई है कि मैं अब उनका जो शासन उसको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैं उनका अब शासन नहीं स्वीकार कर सकता। तो अब कह रहे हैं कि although I had originally resolved to perform bhajan of Shri Krishna, gradually I have forgotten this aspiration. यद्यपि पहले मैंने संकल्प किया था कि मैं भगवान का भजन करूंगा, किंतु क्रमशः मेरा क्या होता जा रहा है, अब मेरे अंदर से वो वाला जो आकांक्षा था वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है कि मैं कृष्ण का भजन करूंगा। My endeavors now externally exist in name only. अब मैं बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता तो हूँ जो भजनमय दिखलाई देती हैं, भक्तिमय दिखलाई देती हैं, किंतु वो नाम मात्र की रह गई हैं। वो केवल बाहरी क्रिया रह गई है, भीतर से अब मेरा वो वाला भावना रह नहीं गया। वैष्णव गुरुपाद पद्म कोई उपदेश करते, सेवा के लिए आदेश करते, कर तो देता हूँ, कथा में भी बैठता हूँ, हरि नाम भी करता हूँ, और जो सेवा कहते हैं वो भी कर देता हूँ, किंतु अब केवल मात्र वो मेरे बाहरी क्रिया मात्र ही रह गई है। आंतरिकता के साथ में अब उसका कोई संबंध अधिक नहीं रह गया। मैं अब अंतर्मुखी नहीं हूँ, मैं बहिर्मुखी बन गया हूँ। अब मैं जो भी कार्य करता हूँ केवल मेरे को प्रसन्नता तभी होती है जब उसके द्वारा मैं जो चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाता है। वही वाली क्रिया हरि कथा करता हूँ, उसके द्वारा मेरे को कुछ जो चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रशंसा मिल जाती, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। मेरे को कोई धन इत्यादि दे देता, कोई वस्तुएं दे देता जो मुझे आकांक्षा है, तब मैं बड़ा संतुष्ट हो जाता हूँ। यदि वो दोनों वस्तुएं नहीं मिलती तो मैं मन में बड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो इससे मेरी क्रियाएं जो रह गई हैं वो केवल मात्र नाम मात्र की भक्ति वाली, किंतु उसका उद्देश्य जो है अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता था यदि मेरे को कृष्ण की सेवा के लिए कोई मेरे को कहता था, सुयोग देता था, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता था। ये भगवान की सेवा, वो भी शुद्ध कोई भक्त मेरे को दे रहे हैं,
मेरे को करने का सौभाग्य मिल रहा है, इस प्रकार से आता था। मगर अब क्या हो गया है? बट नाउ आई सी सच अपॉर्चुनिटीज एज ट्रबलसम। अब मेरे को ये सारी चीजें ट्रबलसम अर्थात परेशानी वाली लगने लगे। फिर से परेशानी मेरे लिए। फिर कह रहे हैं कि ये वाला काम आप ही कर दो, ये वाला काम आप ही कर दो। फिर से परेशानी आ गई मेरे सिर के ऊपर। आई यूज टू फील माई सेल्फ ब्लेस्ड अपॉन अटेनिंग सर्विस टू श्री गुरुदेव, बट नाउ दैट वेरी सेम सर्विस सीम्स बर्डनसम। जब गुरुपाद पद्म की पहले कोई सेवा मिलती थी, छोटी सी भी, मैं एकदम से आनंदित हो उठता था, प्रफुल्लित हो जाता था। अब वही की वही वस्तु मेरे लिए क्या बन गई है? बोझ, बर्डनसम। ये बोझ है। पहले मैं भक्तों की सेवा बड़े उत्साह के साथ में करता था, किंतु अब मेरे को अगर कोई ऐसा वाला सजेशन भी देता है कि देखो भक्तों की सेवा करना जो है अच्छी बात है, ऐसा कोई अगर मेरे को परामर्श भी देता है, तो मैं एकदम से क्या हो जाता हूँ कि हाँ, बहुत सुना हुआ मैंने ये सारा उपदेश, जिसको करना करो ना, इतना ज्यादा हमारे को क्यों परेशान करते हो। इस प्रकार का मेरा अब भावना आ गया है। अब माई माइंड बिकम्स perturbed if I am not always praised and honored in every way by being offered in an elevated seat, costly clothes and palatable dishes. अभी मेरा जो मन है 1 मिनट में ही बिगड़ जाता है, एकदम से बहुत खराब हो जाता है अगर मेरे को बैठने के लिए ऊंचा आसन नहीं मिले, अगर मेरे को अच्छे अच्छे वस्त्र कोई ना दे, कोई जिस किसी प्रकार का भी वस्त्र मेरे को दे दे, या फिर मेरे को भोजन के समय में अच्छी अच्छी वस्तुएं यदि ना दे, मेरा दिमाग जो है एकदम से खराब हो जाता है। मैं ये बातें पब्लिक में बोलता नहीं हूँ, किंतु अंदर अंदर में मेरी ये सारी अवस्था है। बाहर मैं अगर बोल दूंगा सारा कुछ खुल्लम खुल्ला, तो मेरे को डर लगता है कि लोग फिर मेरे को मेरी निंदा करेंगे। तो उस निंदा के भय से मैं बाहरी रूप में अपने हृदय की बात नहीं बोलता, किंतु चाहता सारा कुछ वही वाला हूँ। अब मेरा अपना जो प्रसन्नता वही बन गया है सबसे अधिक मुख्य वस्तु मेरे जीवन की, और जो टेकिंग द प्लेस ऑफ श्री कृष्ण भजन, कृष्ण भजन के स्थान पर अब मेरा जो भजन बन गया है वो क्या हो गया है? मुख्य वस्तु, मुख्य जिस वस्तु को मैं सबसे अधिक प्राथमिकता देता हूँ उसी को ही कह रहे हैं मेरा भजन, वही मेरा भजन है। तो मैं अब प्राथमिकता इसी वस्तु को देने लगा हूँ कि मेरे लिए प्रतिष्ठा, मेरे लिए धन, मेरे लिए और समस्त वस्तुएं। तो अब यही मेरे एक एक करके होता जा रहा है। कृष्ण भजन के स्थान पर यही मेरा भजन बनता जा रहा है। यदि मेरे को वो सारी वस्तु मिलती जो मैं चाहता हूँ, उसके साथ साथ में अपने आप से जो भजन हो गया, हरि का हो, गुरु का हो, वैष्णव का हो, वो तो ठीक, नहीं तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं रह गया। फिर नेक्स्ट जो हमने श्रवण किया था वो है द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, मेरा कपटपूर्ण व्यवहार। Although I daily used to sing the glories of Sri Hari, Guru and Vaishnav, now within my mind I considered myself non-different from them. यद्यपि मैं क्या करता था? नित्य प्रति हरि, गुरु और वैष्णव की वंदना करता था, उनकी महिमा का गान करता था, कीर्तनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से चर्चा करते हुए कि हरि कैसे हैं, उनकी महिमा गान करता था। क्या कह करके? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण आप सर्व आकर्षक हैं, आप गुणों की खान हैं, आप करुणा के सिंधु हैं।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो, आप दीनहीन पतित व्यक्तियों के बंधु हैं। गोपेश, दीन बंधो जगतपति, आप जगतपति हैं, आप जगन्नाथ हैं, जगतपति। गोपेश, आप गोप, ग्वाल, गोवर्धन, आप इन सबके क्या हैं? पालक हैं, रक्षक हैं, ईश्वर हैं इनके आप। गोपेश, आप आत्मा राम हैं। गोपिका कांत, आप सहस्त्र लक्ष्मियां, गोपियां जो हैं आप उनके द्वारा सेवित हैं। गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते, आप श्रीमती राधा रानी के कांत हैं। आप एकमात्र भोक्ता हैं, आप भक्त वत्सल हैं। ऐसे मैं उनकी महिमा गान करता था। आप सर्वेश्वरेश्वर हैं, आप शांताकार हैं। ये मैं पहले उनकी वंदना करता था कि एक बार भी यदि आपका किसी को दर्शन हो जाए तभी उसका क्या है? जन्म सफलता, उसका जन्म सफल हो जाता है। आप परात्पर तत्व हैं, समस्त अवतार आपसे प्रकटित होते हैं, समस्त जीव आपके दास हैं। ये महिमा गान करता था, वैष्णवों की महिमा गान करता था। क्या कह करके? वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अपना संपूर्ण अहंकार त्याग करके आपका दीनहीन दास बन करके आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। आपके एक चरण की रज को अगर मैं प्राप्त कर सकूं, मैं बड़ा सौभाग्यवान। चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता था। ये वैष्णव कैसे हैं? मेरे को किस प्रकार की पतित अवस्था से पुनः पुनः उसके विषय में मुझे बतला करके कैसे मुझे वहां से निकालने के लिए प्रयास करते हैं। ये करुणा के सिंधु हैं। ये मैं अगर कामना करूं कि मैं भगवान का अथवा श्रीमती राधा रानी की मैं दासी बनना चाहता, वहां तक वाली मेरी वांछा को भी ये पूर्ण कर सकते हैं। मेरे को भव समुद्र से मेरा पार लगवा सकते हैं, सारे कष्टों से मुझे उठा सकते हैं। इस प्रकार से मैं इनको समझता था। और अब मेरी क्या स्थिति हो गई है? मैं गुरु के चरणों में वंदना करता था। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मोई सावधान मते, जहर प्रसादे भाई हे भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ आईते। कि जिनकी कृपा से यस्या प्रसादाद भगवद प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते, वो मेरे लिए क्या है? एक ऐसे वाला मीडियम है जो मेरी समस्त भावनाओं को, समस्त वस्तुओं को वो कृष्ण तक पहुंचा देंगे। और कृष्ण का संदेश, कृष्ण की कृपा, कृष्ण का उपदेश वो सारा मेरे पास पहुंचा देंगे। ऐसे वाले ये मीडियम है। ऐसे वाला मेरा उनके प्रति भावना था। किंतु अब क्या हो गया है? यद्यपि मैं उनकी सब समय पहले ऐसे वंदना करता था, अब मेरे को हो गया मन में कि मैं भी वैष्णव हूँ, मैं ही गुरु हूँ। भगवान के साथ में अब मेरा इतना अधिक संबंध हो गया है कि कोई यदि मेरे लिए कुछ करे तो भगवान के लिए ही हो जाता है अपनी आप। अब मैं अपने आप को ही उनके समान मानने लगा हूँ। कितना मैं दुस्साहस मेरा हो गया अब कि मैं कहाँ अभी प्रतिष्ठा कामी, कहाँ मैं भौतिक देह के सुख को प्रदान करने वाली आरामदायक वस्तुओं का दास, और कहाँ हरि गुरु और वैष्णव। किंतु मैं अपने आप से अब अपनी गिनती, अपना स्तर उनके समान मानने लग गया हूँ। अब मैं
उनकी पोजीशन पर ही पहुंच गया हूं ऐसा विचार कर रहा हूं। अब मुझे भी कोई कुछ कहने वाला नहीं होना चाहिए, केवल सारे सुनने वाले होने चाहिए। अब मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सारे मेरे से नीचे वाले होने चाहिए। मैं जो जो इच्छा करूं उसमें सभी सहायता करने वाले होने चाहिए। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी प्रपोजल बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्शन। जो वर्ड जो सेंटेंस था किसी ने बोला था ये, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी सजेशन बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्शन। सजेशन और ऑब्जेक्शन, सजेशन दे सकते हो किंतु जो मैं कह दूंगा फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। इस प्रकार का मेरा स्थिति हो जाता। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या बन गया हूं? भगवान। इंग्लिश में एक कहावत है, आई एम द मोनार्च ऑफ वट एवर आई सर्वे। अर्थात जो कुछ मुझे दिखाई देता, जो कुछ मेरे हाथ में आ जाता, मैं क्या हूं? उसका एकमात्र प्रभु हूं, एकमात्र भोक्ता। कोई और बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। आई एम द मोनार्च ऑफ वट एवर आई सर्वे। तो इस प्रकार की अब मेरी स्थिति हो गई है। जिसने थोड़ा सा भी कुछ उसी के बीच में कुछ भी कहा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु। मैं आग के ऊपर बैठने जा रहा हूं, यदि किसी ने मेरे को इतना भी अगर कहने का प्रयास किया कि भाई आग के ऊपर बैठोगे तुम्हारा हानि होएगा, मैं उतना वो भी नहीं सुन सकता अब कि तुम्हारे को क्या लेना देना, जाओ यहां से, मेरे को सब पता है आग लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारे को क्या कहना। मेरे को कुछ सुनने की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अब इतना गर्वान्वित हो गया हूं। आई एम ग्रेजुअली ट्राइंग टू एक्सेप्ट देयर पोजिशन एंड आई चेरिश द डिजायर टू अटेन दिस वर्ल्ड विद द वैष्णव एंड श्री भगवान एज माई सर्वेंट। अब मैं चाहता हूं कि भगवान और गुरु और वैष्णव ये सारे मेरे जितनी भी अभिलाषाएं कामनाएं उस सब में ये मेरे को ईंधन प्रदान करें। मैं भगवान को कहूं कि मेरे को ऐसा बना दो कि जिससे सारे लोग मेरी सुने, बिल्कुल वही आशीर्वाद दे दें साथ साथ में। नहीं तो मैं इनको भी देखता हूं अभी, जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी जब मिल गए, अब क्या चाहिए? जो जो इनसे मैं प्राप्त कर सकता सब मिल जाए। मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। इनके कंट्रोल में भी मैं रहना नहीं चाहिए। ये सृष्टि करता, किंतु मैं इनके हाथों से भी मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा सृष्ट किसी विधान के अंतर्गत मैं नहीं होना चाहिए। मेरा अपना जो संविधान वो पूर्ण रूप में चलना चाहिए। ये अब मेरी क्या हो गई है? मन की स्थिति। ये मेरे मन की स्थिति हो गई है। My object of worship is no longer Shri Krishna but my whimsical nature. अब मेरा जो आराध्य वस्तु है वो क्या बन गया है? मेरा अपना ही आकांक्षा। वही मेरी आराध्य वस्तु, वही मेरे हृदय रूपी ऑल्टर के ऊपर विराजमान है। जिस वस्तु की मैं पूजा करता हूँ, पहले तो हृदय में इच्छा किया था कृष्ण को रखूंगा बड़े एक अच्छे सिंहासन के ऊपर। अब मैंने अपने हृदय से उस सिंहासन के ऊपर से कृष्ण को हटा दिया, कृष्ण को कर दिया पीछे। उनके आगे मैंने रख दिया जिसको धूप दूंगा, अगरबत्ती दूंगा, फूल माला चढ़ाऊंगा, जिनको हाथ से अपना बड़ा लाड प्यार करूंगा। वो सारा मेरा जो विग्रह बन गया है, अब वो क्या है? मेरी अपनी कामनाओं वाला। वो विग्रह अब कृष्ण के विग्रह से बहुत ऊपर, कृष्ण बहुत पीछे उसके रह गए। और जब पब्लिक गैदरिंग इत्यादि होती है, लोग जब इकट्ठे होते बहुत सारे, उस समय मैं अपने सम्मान को जितना है उतना बनाए रखने के लिए और उसमें भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती जाए, उसके लिए मैं कभी भी जो अपॉर्चुनिटी उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। जहाँ जहाँ पर वो संभव होगा
उस स्थान पर मैं सबसे पहले हाजिर हूँ, मैं हूँ, मेरे को सम्मान दो। उस प्रकार का मैं आई नेवर फेल टू कलेक्ट फेम एज अ ग्रेट वैष्णव, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ। इस प्रकार का सम्मान, इसको संग्रह करने में, वर्धित करने में मैं कभी फेल नहीं होता, पहुंच जाता हूँ। और वहां पर बड़े ही मेलोडियस वे में मैं हरि गुरु वैष्णवों का दास हूँ, उच्छिष्ट भोजी दास हूँ। ये कहने में भी कोई संकोच नहीं करता, अंदर से जानता हूँ मैं अब कुछ और हो चुका हूँ। मेरा जो ऑल्टर है उस पर अब कुछ और है, किंतु बाहर में कहने में मेरा पूरी तरह से वही रहता। ये अंदर वाली वस्तु किसी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। सत्य पूरी तरह से छिपाता हूँ और मिथ्या को रत्ती भर भी किसी के सामने आने देता नहीं हूँ। वास्तविक सत्य क्या है? हाउ एवर द ट्रूथ इज दैट विद इन माई हार्ट, सत्य बात ये है जो मैं अपने हृदय में जानता हूँ, वो क्या है? आई रिफ्यूज टू कंसिडर माई सेल्फ इंफीरियर टू देम एट एनी कॉस्ट। किसी भी मूल्य पर मैं ये नहीं होने दे सकता, चाहे कुछ भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, ये नहीं होने दे सकता कि मैं उनसे किसी भी अवस्था में थोड़ा सा भी उनसे नीचे हूँ, ये मत नहीं होने दे सकता। अब मैं उनसे बाद में आया हूँ तो क्या हुआ, बाद में ही मैंने सीखना शुरू किया कुछ तो क्या हुआ, किंतु अभी वो और मैं 100% सेम लेवल पर हैं, ये मेरा हृदय कहता है। The external respect I used to give to Sri Guru and Vaishnavas was only a device to establish myself in the society as a saintly man and thus earn prestige। जो मैं मर्यादा बाहर से दिखलाता भी हूँ हरि को प्रणाम करने की, उनको कुछ न कुछ उपहार देने की, 10 रुपये 50 रुपये, कोई वस्त्र, कोई भोजन, जो भी मैं उनको दे भी देता हूँ, हरि को, गुरु को या वैष्णव को प्रणाम इत्यादि भी कर देता हूँ, सम्मान थोड़ा दे भी देता हूँ, माला इत्यादि कभी पहना देता हूँ। वो भी किस लिए करता हूँ? जिससे लोगों के सामने मेरा अपना वैष्णवता जो है वो बना रहे। ये वैष्णव बड़े अच्छे, इनके संस्कार, ये जहाँ भी जाते हैं कोई सेवा किए बिना नहीं रहते। वेरएस मैं कर क्या रहा हूँ सेवा? अपने ऑल्टर पर बैठे हुए सम्मान नामक एक बुत की वर्धित कर रहा हूँ उसको। हरि गुरु वैष्णव को अभी मैंने कुछ भी देना, वो ऐसे वाला देना जो मेरे किसी काम का नहीं। फिर आगे बोल रहे हैं असेसिंग माई सेल्फ, अपनी आत्म समीक्षा करना। इट इज नॉट दैट आई हैव नॉट रिफ्लेक्टेड टाइम एंड अगेन दैट आई हैव बिकम इमर्स्ड इन दिस सॉरी प्लाइट। ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी कभी मन में विचार नहीं करता, कुछ भी कभी कभी विचार करता हूँ कि मेरी अब ये दुर्दशा जैसी हो गई है। मुख से बोलता हूँ और लोगों को, सभी को, कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो। यही हमारे गुरु वर्गों का उपदेश है, यही शास्त्र कह रहे हैं। भगवान का भजन करो और अहेतु की भजन करो, अहेतु की भक्ति। किंतु मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ? मैं तो स्वयं ही, दुर्दशा मेरी होती जा रही है। ये भी कभी कभी मेरे मन में आता है। आई यूज्ड टू कंसिडर दैट नोइंगली और अननोइंगली आई मस्ट हैव कमिटेड सम वैष्णव अपराध। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मेरे से कोई वैष्णव अपराध होते जा रहे हैं, जिसके द्वारा अब मैं अलग तरह का होता जा रहा हूँ। मेरे से कोई वैष्णव अपराध होते जा रहे हैं। इसी कारण से तो फिर यही होता है ना कि भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, सेवा अच्छी नहीं लगती, हरि गुरु वैष्णव अच्छे नहीं लगते, अपना ही अपना सारा कुछ अच्छा लगता है, या मेरी जो इंद्रिय तर्पण में सहायता करेगा वही उल्टा अच्छे लगते हैं। गुप्त रूप में जिनसे मिल करके मैं क्या करता हूँ, अपना आनंदित तो होता हूँ और उनको भी बोल देता हूँ अच्छे से, मैं बहुत चतुर, कि किसी को बताना नहीं मैं तुम्हारे से मिलता हूँ, किसी को बताना नहीं मैंने तुम्हारे को ये उपहार दिया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है।
इस प्रकार की सारी चालाकियां मैं करता हूँ, जो अंदर से तो मैं जानता हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे को छिपाना पड़ रहा लोगों से, गुरु से, हरि से, वैष्णव से छिपाना पड़ रहा मेरे को, ऐसी वाली चीजें मैं कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे से भगवान प्रसन्न नहीं है, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न नहीं है, इसलिए तो मेरा इस प्रकार का खराब चीजें करने का जो इच्छा है वो बढ़ता जा रहा है। ये भी बात शास्त्री बोल रहे हैं कि यदि अपराध होता है तो उसका फल क्या होता है, फिर विषयों की ओर मन भागता है। तो मेरा मन जो विषयों की ओर भाग रहा है, इससे तो पता चल रहा मेरा कोई अपराध हुआ है और मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूँ, वो मेरे से प्रसन्न नहीं है। किंतु वो प्रसन्न हो जाए, मैं वो काम भी कर थोड़ा ना सकता हूँ। मैं जो है, अब मेरे को ये पता चलता है कि मेरे में कपटता है, मेरे में इंद्रिय तर्पण करने की कामना है, मैं वास्तविक रूप में अपने आप को ही चीट कर रहा हूँ, ये सभी मुझे पता चलता है। आई एम समटाइम्स एबल टू डिटेक्ट माई फॉल्ट्स, मैं अपनी गलतियों को अपने आप भी पकड़ ले पा रहा हूँ, किंतु मैं ये किसी के सामने एडमिट नहीं कर सकता, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता किसी के सामने, चाहे वो गुरु हो चाहे वो वैष्णव हो। भगवान के सामने फिर भी बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भगवान को मैं क्या समझ के रखा, एक और मन में आता कि उनसे तो कुछ छिपा ही नहीं है, वो तो सब जानते ही अंदर और बाहर की, किंतु गुरु और वैष्णव थोड़ा ना जानते हैं, ये थोड़ा ना सारी चीजें मेरी पकड़ सकते हैं। तो इसलिए भगवान के सामने कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो उनको पता भी है, और दूसरा अब उनसे क्या छिपाना, उनके सामने बोल भी देता हूँ, किंतु किसी और को थोड़ा ना वो अधिकार दूंगा। जैसे महाराज जी कहानी सुना देते थे, पाप आत्मा वाली व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर के अपने आप से क्या बोलता था, पापो अहम, पाप आत्मा, पाप योनि, पाप संभवा। हर रोज भगवान के सामने खड़ा होकर के ये केवल मौखिक रूप में बोल देता। उसके पीछे भी कामना क्या है, सारे लोग सुने और मेरी दीनता कितनी है इसको अप्रिशिएट करें, उसमें भी कपट। तो इसलिए एक साधु ने क्या किया, उसको एक दिन बुला लिया, पाप आत्मा इधर आओ, इधर उधर देखते, फिर से बुलाया, जिस तुम्हें ही बुला रहा हूँ, पाप आत्मा इधर आओ। तो एकदम से क्रोध किया उनके ऊपर, किसको बोलता है पाप आत्मा, तूने 2 पैसे का लाल कपड़ा अपना रंगवा लिया और साधु बन गया, दूसरे को बोलेगा पाप आत्मा, क्या जानता है तू मेरे बारे में? बोलते भी मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ये तो सत्य बात, किंतु ये मैं जानता हूँ भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता, भगवान के सामने सत्य बात बोलनी पड़ती, झूठी दीनता भी नहीं करनी होती भगवान के सामने, ये मैं जानता हूँ, सुना हुआ। ये भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते, भगवान के सामने सत्य बोलते हैं। जैसे तुमने तो भगवान के सामने अपना परिचय दिया बहुत प्रकार का कि मैं, हे भगवान मैं कौन हूँ, मैं पाप आत्मा हूँ। तुमने पाप योनि का, पाप संभवा का, मैंने तो केवल एक ही नाम लिया तुम्हारा, क्रोध क्यों कर रहे हो, जा जा तेरे से मुख क्या लगना, ऐसे कह के छोड़ दिया। तो अभी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ, समझ में आने पर भी कि मेरे में विषय वासना आ रही, मेरा कोई अपराध इत्यादि होता है, मैं जाकर के बात करूं, क्षमा प्रार्थना करूं अथवा समझ लूं कि ये क्या हो रहा है, किंतु मैं भयभीत होता हूं कि अगर पब्लिक में ये बात पहुंच गई, किसी को यदि पता चल गया, तब तो मेरा असम्मान होगा, तो इसीलिए मैं वो काम भी नहीं कर पाता हूँ। मैं रिलक्टेंट हूँ, आई एम रिलक्टेंट टू विन द गुड ग्रेस ऑफ द डिवोटीज बाय हम्बली आस्किंग देयर फॉरगिवनेस। दूसरा बहुत बोल रहे हैं कि मैं किंतु ऐसे वाला सत्य साहस भी नहीं कर पाता कि मैं जाऊं किसी के पास में और क्षमा प्रार्थना कर लूं और अपने हृदय की बात बतला दूं, ऐसा सत्य साहस मेरे में नहीं है। मैं तो केवल मात्र क्या चाहता हूं, हरि गुरु वैष्णव जो हैं इनकी
इनकी जो इच्छाएं हैं उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, उसको इग्नोर कर सकता हूँ, उस ओर से अपना मुख मोड़ सकता हूँ। किंतु जो चीजें मैं चाहता हूँ, भले अगर अपराध हो रहा है तो होने दो ना, होने दो अपराध, ऐसे अपराध होता है तो होने दो, बस मैं और कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा, होने दो अपराध, हो रहा है हरि का, गुरु का, वैष्णव का हो रहा है, होने दो। मैं अब इस वाली स्थिति में पहुंच गया हूं। अब आगे जो रह गया उसमें है माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, ये हम अब कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक की कथा को रख देते हैं। हम ये सारा अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, किंतु फिर भी थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा करती है कि अंतिम जो उनका उपदेश इत्यादि वो कहीं मिसिंग है अभी पूरी तरह से हमारे लिए, इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, कल आगे पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च